ओम नमः शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्ते दोस्तों कल के हमने एपिसोड में कल के जो हमने वीडियो बनाई है उसमें हमने जो संवाद किया था स्वर्ग नरक की चाबी किसके पास है। अब वो चाबी तो हमें मिल गई। चाबी का तो मैंने बता दिया आपको कि स्वर्ग नरक की चाबी हमारे खुद के पास है। उसके लिए हमने यात्रा करनी। अब मैं आपको बताता हूँ स्वर्ग और नरक जाने की यात्रा कैसे आरंभ होती है। हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म जो हमने किए हैं उससे हम निर्धारित किए थे ईश्वर कि इसने किस कैटेगरी में किस विभाग में जाना है। अगर हमने दुष्ट से दुष्ट कार्य किए तो हमें मानव जन्म नहीं मिलता। वो निर्भर करता है कि हमने किस तरह के कर्म भोगने हैं। अगर घोर कर नरक के भोगने हैं, घोर नरक मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं किस स्थिति में समझा रहा हूँ कि घोर नरक के कर्म ऐसे होते हैं कि आपने क्या नहीं किया संसार में उस टाइम जन्म लेके, कि जिसे आप सामाजिक तत्वों से दूर रहना, माता पिता परिजनों दोस्त गद्दारी करना, मतलब आप कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जो आप नहीं करते। आपको आज भी संसार में ऐसे लोग मिल जाएंगे, आप सोचेंगे यार ये इतने बुरे कर्म करता है फिर भी सुख पा रहा है। वो सुख उसके पूर्व जन्म के कर्मों का है। जब तक आपके अकाउंट में, आप जैसे बैंक में अकाउंट खोलते हैं, आप काम नहीं कर रहे लेकिन आपके बैंक में बैलेंस पड़ा है 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़, क्या बैलेंस आपके अंदर है वो आपके कर्मों पर डिपेंड है। आपने उससे पहले कर्म कैसे किए थे। ये डेबिट क्रेडिट दोस्तों चलता रहता है जब तक हमारे जो कर्म अच्छे कर्मों का खाता भरा पड़ा है। हम बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन हमें उन कर्मों की जगह अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है और बुरे जो कर्म कर रहे हैं वो माइनस करता जा रहा है। आप जैसे अभी आपसे छोटी सी आपके अगर अकाउंट में एक मिसाल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि 10 लाख रुपये पड़ा, आप नया धन अर्जित नहीं कर रहे, कमाई नहीं कर रहे। अब दिन प्रतिदिन आप डेली उसमें से 500 1000 2000 रुपये निकाल रहे हैं। अगर तो आप उतना ही खर्च कर रहे हैं जितने आप साथ में कर्म अच्छे कर रहे हैं, साथ में थोड़ा उसका ब्याज ही जो आ रहा है वो सरप्लस हो रहा है, तो आप बचे रहेंगे लंबे समय तक। इसका अभिप्राय ये है कि आप अगर बुरे कर्मों के साथ कुछ अच्छे कर्म करते भी जा रहे हैं जो उसका ब्याज सरप्लस हो रहा है वो आपको लिए क्रेडिट जमा होता रहे। लेकिन आपके कर्म इतने बुरे हैं कि आप बड़े लंबे ग्राफ के साथ जा रहे हो नीचे, कर्मों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, दुष्कर्मों के हिसाब से, तो आपको क्रेडिट बहुत जल्दी खत्म होना शुरू है। कई लोगों के पास इतना क्रेडिट जमा होता है कि वो डेबिट करते रहते पूरी जिंदगी निकल जाती है, अंतिम समय तक उनका क्रेडिट खत्म नहीं होता, इतने अच्छे कर्म किए होते हैं। बहुत से लोग आपको नजर आएंगे, आज दाऊद इब्राहिम है ना, इतने लोगों को मारने के बाद पाकिस्तान में आज भी बैठ के वो शान से जिंदगी है। उसके पूर्व जन्म में कर्म कैसे है तो वो जानता है, उसकी आत्मा जानती है। लेकिन जब वो ये शरीर त्यागेगा या जब उसके जो पूर्व कर्म क्लियर हो जाएंगे, डेबिट अकाउंट शुरू हो जाएगा,
क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा, जो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तब वो जब जन्म लेगा, वो जन्म की स्थिति मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों। आज कई हम समाचार पत्रिकाओं में पढ़ते हैं कि कोई महिला, जैसे मैं पिछली रील के अंदर मैंने जो आपको 103वीं वीडियो जो स्वर्ग नर्क वाली मैंने बनाई है, उसकी रील के अंदर मैंने एक जिक्र किया था, एक नवजात शिशु, मतलब हार्डली 1, 2 या 3 दिन का, उसको एक महिला झाड़ियों में फेंक गई। किसी लोगों ने आवाज़ सुनी, उसको उठा के पुलिस चौकी में दे दिया। जब पता लगा, समाचार पत्रिकाओं में छपा, तो एक हमारा फिल्म अभिनेता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं उस अभिनेता को शायद फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा महान नेता समझता हूँ। अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ बच्चन इस मामले में जीरो है। वो अभिनेता को मैं आज भी, उसको हमारे टाइम पे अच्छे गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। उसने उस बच्ची को गोद ले लिया। उस बच्ची 2-3 दिन जो झाड़ी में एक दिन पड़ी रही, भूखी प्यासी चिल्लाती रही, उसके कर्म उतने ही थे। अब वो महिला गरीब थी जो बच्ची को फेंक गई, क्या नाजायज बच्ची थी, हम किसी को नहीं पता, वो आज तक पता भी नहीं लगा। लेकिन वो बच्ची की किस्मत, जिसने उसको पाला, आज वो रानियों की तरह उस टाइम से रह रही। सिर्फ उसके किस्मत में 2 दिन की तकलीफ झेलनी लिखी थी। वो भी 2 दिन भी, मैं तो 2-3 घंटे की, जब पुलिस की निगरानी में गई, उसके बाद उसको खाना पीना सब मिलने लग गया। इसी के साथ कुछ वक्त के बाद आज वो लड़की अपनी मौज मस्ती ले रही है, जिंदगी ऐश की जी रही। उसकी अतिरिक्त दूसरी एक और ऐसे ही बालिका की कहानी पेपर में छपी थी, न्यूज़पेपर में। ये दोस्तों बहुत पुरानी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, आज 25-30 साल पुरानी। आज बच्चे बड़े भी हो गए होंगे। मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा कि किसी की मैं लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। उस दूसरी वाली बच्ची की ये हालत थी, उसके शरीर के अंदर चींटियां नोच रही थी उसको, चींटियां नोच रही थी। कई जगह पे कुत्तों के काटने की उस पर निशान आ गए थे। उसने इतना नर्क भोगा 3 से 4 दिन के अंदर अंदर कि वो लाल चींटियों ने उसके शरीर को लाल कर दिया। तो वो चिल्ला चिल्ला रही थी। जब उसकी फोटो टीवी में आई तो देख के शरीर, आत्मा कांप गई कि ऐसे इंसान भी लोग हैं दुनिया में, कि तुम्हारी कोख में जो बच्ची ने जन्म लिया उसको तुम ऐसी जगह फेंक गए। वो कैसी माँ होगी। मैं, भगवान करे ऐसी दर्दनाक कर्म हमें किसी को ना मिले। ऐसे ये देख के तो इंसान को लगता है कि कर्म अच्छे करना बेहतर होता है। दोस्तों, नर्क इसे कहते हैं। अब वो बच्चा मेरे साथ 3 या 4 दिन के हॉस्पिटलाइज हुआ, उसके बाद मर गया। उसके कर्म लिखे थे इतने। उसने नर्क भोगा कितने दिन, 4 से 5 दिन। ऐसा नर्क कि जिसके उसके शरीर को कीड़े चींटियों ने खा गए। दोस्तों, ये देख के तो डर लगता है। नर्क इसे कहते हैं। नर्क से भयभीत होना चाहिए। ये भय होना अच्छा है, दूसरे की तकलीफ। अब आपको और चीज बताता हूँ। आप कई कीड़े गटर के अंदर, नालियों के अंदर सड़ रहे हुए पानी के अंदर पड़े होते हैं, तो आप क्या समझते हैं वो जीव कौन होते हैं? वो वही होते हैं जो नर्क भोगना होता है।
वो उसी में जीवित रहते हैं। जितना वक्त उसको जीवित रहना है, उसको वो कीड़ों बन के बनना ही पड़ता है, रहना ही पड़ता है। ये फर्क है दोस्तों। कर्म, मैं कहता हूँ पृथ्वी को, जो हमारी ये पृथ्वी धरती माँ बोला जाता है, ये इसका एक नाम और है कर्म भूमि। यहाँ पे एक ही मुद्रा चलती है कर्मों की। आप कैसे कर्म करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। और हो सकता है मैं इस वीडियो का नाम भी इसलिए यही डालूंगा, स्वर्ग और या नर और कर्म, इसीलिए क्योंकि ये कर्म जो मुद्रा है वो हमें खुद करनी है, खुद उसका प्रॉफिट करना है, खुद उसको डेबिट करना, क्रेडिट करना, सब कुछ हमने खुद ही करना। अब हमको जो जीवन ईश्वर ने दिया, हमने उसके साथ कैसे जीवन जिया। देखो, इसके अंदर भी मैं एक चीज आपको बताना बेहतर समझता हूँ। हमें हर दिन, प्रतिदिन, हर सेकंड, मिनट, पल ईश्वर का इम्तिहान देना पड़ता है। वो आपको एक एक जगह पे आपका परीक्षा लेता है, आप कैसे कर्म कर रहे हो। एक एक पल आप ये मत समझो कि वो बिग बॉस के कैमरे से आप दूर हो सकते हो। बिग बॉस सीरियल चालू हो गई है, लेकिन बिग बॉस का जो असली कैमरा ऊपर लगा हुआ है, वो हमारे हर पल के कर्मों को देखता है। आप अकेले बैठ के दुष्कर्म कर लेंगे, आप बोलेंगे मुझे कोई नहीं देख रहा। दोस्तों, सबसे पहले वो कर्म हम खुद देखते हैं। अगर हमारे अंदर भी ईश्वर बैठा है तो वो तो देख लिया उसने, तो आप कहाँ से छुपोगे। ये फर्क है दोस्तों। जो कर्म आप अपने आप से छुपा सकते हैं वो कर्म ईश्वर नहीं देखता, और आप अपने आप से कोई कर्म नहीं छुपा पाओगे खुद का। अच्छा कर्म करोगे तो ईश्वर आपका जरूर देखे, बुरे कर्म करोगे तो उसका भी फल ईश्वर आपको देगा ही देगा, आप उससे बच नहीं सकते। अब आप कई जगह पे देखते हैं, कई कुत्ते पालते हैं लोग, उनके नसीब में कुत्ता बनना लिखा है। कर्मों के हिसाब से वो कुत्ता का जीव जन्म लिया उसने, लेकिन उसमें भी क्या होता है, कई कुत्ते गलियों की खाक जानते हैं, कई, आप छोटे छोटे बच्चे कुत्तों को देखो, वो बिलबिला के चिल्लाते रहते, भूख प्यास से रोते रहते। ये दोस्तों देखी हुई चीजें हैं। अब उनको देख के अगर हम नहीं समझते, हमें अपने कर्मों की अनुभूति नहीं होती, हम नहीं जागृत होते, तो उसमें दोष ईश्वर का नहीं है, हमारे खुद का दोष है। हम उन जीवों को देख के, उसके कर्मों को देख के भी हम समझ नहीं पाते कि हम कैसे कर्म करते हैं। ये सोचना चाहिए दोस्तों। और इसमें तो अभी आजकल कोर्ट में शायद केस भी चल रहा है कुत्तों के ऊपर। बड़े बड़े आजकल वो प्रवचन वाले भी कुत्तों पे प्रवचन भी दे रहे हैं। तो इसमें तो दोस्तों एक राय हमारी भी है, मेरी भी है, कि ईश्वर ने जिसको जिधर के लिए बनाया है उसको उधर ही रखो। अगर आपका हाथ की जगह, हाथों की जगह पाँव लगा दिए जाए तो आपको चलेगा। आपके पाँव की जगह हाथ लगा दिए जाए क्या आपको चलेगा। ईश्वर ने कुत्ते का जन्म रखवाली के लिए रखा है, तो गेट के बाहर रखवाली होती है। मैंने कई जगह पे अपनी सोसाइटी, खुद की सोसाइटी में देखा,
कि माँ बाप को खिलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते, उनकी जरूरतें, बूढ़े माँ बाप की जरूरतों के लिए आपके पास धन संपत्ति नहीं है। ये मैंने चीजें कुछ अपने रिश्तेदारों में भी देखी है कि माँ बाप को उनके कमरे में आने की इजाजत नहीं है, उनके बिस्तर पे बैठने की इजाजत नहीं है बेटे और बहू के, किंतु परंतु वो कुत्ता आके उसके बेड पे भी बैठता है और मालकिन के सर पे भी बैठता है, वो चलता है। सास ससुर जमीन पे बैठे होंगे नजर आते हैं, और वो मालकिन जो घर की नई बनती हैं, वो कुत्ते को अपनी गोद में लेके मेरी डार्लिंग पप्पी, पप्पी कुत्ते को बनाती है, साथ में पति को भी पप्पी बना देती है। ये भी आप सोचिए कि हमारा समाज कैसा है। आप वो लड़कियों का मैंने कई जगह पे, मैंने रास्ते में भी देखता हूँ, आप सब जगह देखोगे, आप भी जहाँ रहते हो, अभी वीडियो देखा, आप कई जगह देखोगे, आपको इंग्लिश आती ना आती, आपको इंग्लिश आवे या ना आवे, लेकिन कुत्ते से इंग्लिश में बात करते हैं। ये मैं खुद की देखी हुई बातें को दोस्तों जिक्र कर रहा हूँ उनसे। और कुत्ते से तो ऐसे इंग्लिश बोलते हैं जैसे वो कुत्ता सारा अंग्रेजों के जमाने से पढ़ के ही आया है अंग्रेजी। ये और एक हंसी की बात और बताऊं दोस्तों, खुद की संतान की शौच या पोटी साफ करने के लिए माओ को हीन आती, घृणा आती, सुसु करते तो नाक मुंह सिंगोड़ेंगी। खुद की संतानों के लिए बता रहा हूँ, कई मैंने लड़कियां देखी हैं, लेकिन कुत्ते की पोटी साफ करने के लिए नीचे स्टैंड लेके जाके कुत्ते की पोटी पे प्लास्टिक की थैली में उठा के बाहर फेंकते, क्योंकि सोसाइटी 500 रुपये का जुर्माना लगा देगी। ये दोस्तों सोचने वाली बात है। इंसान की तो तुम कुछ कर नहीं सकते सेवा, अब कुत्तों की तो आप पोटी भी साफ कर लेते हो। ये कैसे लोग हैं आजकल के दोस्तों। गाय के गोबर से घृण आती है, बदबू आती है गाय के गोबर से, जो कि गाय हमारी को सब कुछ देती है। कुत्ता क्या देता है किसी को कुछ, मुझे तो समझ नहीं आती। और खाली क्या करेगा, सब कुत्ती खुद ही भागता है वो। आजकल जो कुत्ते लोग पालते हैं, फॉरेन कुत्ते, फॉरेनर कुत्ते, अंग्रेजी कुत्ते, जिससे अंग्रेजी बातें करते हैं, वो खुद करे ना करे, लेकिन कुत्तों के साथ सब कुछ होता है। वो अंग्रेजी कुत्ते हैं ना, और गाय से उनको गोबर की बदबू आती है, ऊपरले देख के कहते हैं नाक सिंगोड़ेंगे। ये हमारे समाज के जो नई जनरेशन है, ये वो है। अब ये लोग ऐसे कर्म करके कहाँ जाएंगे, मैं दोस्तों ये चीज बताना चाहता हूँ। ये स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़ेंगे। इन्हें तो आप समझाने बैठो तो आप अपना माथा पीट लोगे। आप मेरी वीडियो शेयर, बेशक लड़के लड़के बच्चे देखते, बेशक मुझे निगलेक्ट कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूँ। मुझे सच्चाई बोलने से मेरे को मेरे समाज में कोई रोक नहीं सकता। मेरे परिवार में कोई किसी को कुत्ता पसंद ही नहीं है लाना पालना, मेरे घर में कभी नहीं आता। मेरे बहू बेटा किसी को कुत्ता पालना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, बाहर हो उसको खिलाना पिलाना सब करके आएंगे। गाय है सब रोटी डालेंगे, सब कुछ, कुत्ते को रोटी डालेंगे, सब कर्म करेंगे, लेकिन घर पे नहीं पालते हम। ये दोस्तों कुत्ता बिल्ली पालना ठीक है, जो जैसा करता है वो उसके कर्म। सो दोस्तों, मैं यहीं पे वीडियो को विश्राम देता हूँ, और अब आप समझ ही गए होंगे
कि स्वर्ग नरक की चाबी के बाद में स्वर्ग नरक भोगने के कर्म की चाबी भी हमारे पास है। ईश्वर ने कर्म रूपी ईंधन हमें दिया है। ईश्वर ने कर्म रूपी ईंधन गाड़ी का पेट्रोल हमें दिया है। वो पेट्रोल से ही हम गाड़ी चलाएंगे तो हम स्वर्ग में या नरक में जाएंगे। उस ईंधन का सदुपयोग करो, कर्म अच्छे करो। आपको ये जीवन ईश्वर ने दिया है, इसका सदुपयोग करो, अच्छे कर्म करो। माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, बच्चों को अपने इतना प्यार दो। आपके घर में जो बच्चे छोटे शिशु हैं, जो नवजात बच्चे हैं, उन्हें इतना प्रेम दो, उन्हें अच्छी शिक्षा दो, उन्हें अच्छे संस्कार दो। उन बच्चों को ये सिखाओ कि हमें अच्छा इंसान कैसे बनना है। ये शिक्षा अनिवार्य है दोस्तों। आप उल्टी सीधी चीजें, मोबाइल दिखाना, ये सब करना तो सिखा देंगे। बच्चों को सनातन संस्कृति सिखाओ, मंत्र उच्चारण सिखाओ। ओम एक छोटा सा अक्षर है, ओम बोलना सिखाओ बच्चों को। सो दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी वीडियो को विश्राम देता हूँ। अगर मेरे बातों से, कोई मेरे अल्फाजों से किसी को हृदय में तकलीफ हो रही है या कष्ट हो रहा है, कृपया मुझे क्षमा कर देना। मेरे मन में जो बात आती है मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ इसीलिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर नया विषय लेके आऊँगा आपके सामने उपस्थित हो। ओम नमः शिवाय।